आज हम पढ़ने वाले हैं गोगा जी महाराज के बारे में। तो चलिए देखते हैं गोगा जी महाराज के बारे में, गोगा जी के बारे में, इनके जीवन परिचय को आज हम पढ़ लेते हैं। तो सभी बच्चे फटाफट से क्लास में जुड़ जाइए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसी प्रकार से अपने प्यार और सहयोग बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तभी सभी बच्चे अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और फटाफट साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। तो देखिए गोगा जी महाराज के बारे में। गोगा जी महाराज, इनका जन्म हुआ था ददरेवा में, यानी इनका जन्म स्थान कहाँ पे है? ददरेवा के अंदर है, ठीक है। इनके पिता का नाम था जेवर सिंह और इनकी माता का नाम था बादशाह। यानी एक बार परीक्षा में पूछा भी गया था कि जेवर सिंह और बादशाह किनके माता पिता, यानी किसके माता और पिता का नाम था। तो ये किसके माता पिता का नाम था? गोगा जी महाराज के माता पिता का नाम था। यानी क्या नाम था? पिता का नाम जेवर सिंह और माता का नाम बादशाह, ठीक है। यानी गोगा जी महाराज इनका जो जन्म स्थान है वो था ददरेवा के अंदर और इनके पिता थे, इनका नाम था जेवर सिंह और माता का नाम था बादशाह। तो चलिए आगे देखिए। तो आगे देखिए प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे देखिए ये है महमूद गजनवी। यानी जो गोगा जी महाराज थे इनका महमूद गजनवी के साथ में युद्ध हुआ था। यानी महमूद गजनवी एक बार पंजाब के रास्ते से होकर, हनुमानगढ़ से होकर यानी यहाँ से गुजरा था। तब उन्होंने यानी गोगा जी महाराज के साथ में युद्ध किया था। यानी उस टाइम क्या है, जब महमूद गजनवी उनके साथ में युद्ध कर रहे थे तो महमूद गजनवी ने क्या कहा था, यानी जो गोगा जी को कहा था जाहिर पीर, यानी ये तो मेरे को जाहिर पीर लग रहे हैं, यानी ये मेरे को क्या लग रहे हैं? जाहिर पीर। यहाँ पे जाहिर पीर नाम दिया गया है। जाहिर जो शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है और इसको क्या कहते हैं? जाहिर का मतलब होता है, यानी जाहिर का मतलब होता है प्यारे बच्चों साक्षात। यानी जाहिर का मतलब क्या होता है? साक्षात। और पीर का मतलब होता है देवता। यानी ये तो मेरे को क्या लगते हैं? यानी ये मेरे को क्या लगते हैं? साक्षात देवता लगते हैं, ठीक है। यानी ये जो अर्जुन और सर्जन है इनके मौसेरे भाई थे, इनके साथ में गोगा जी महाराज का युद्ध हुआ था। यानी गायों को बचाने के लिए अर्जुन और सर्जन के साथ में गोगा जी महाराज है वो गायों की रक्षा के लिए लड़े थे। ये इन गोगा जी के मौसेरे भाई थे। किसके? यानी इनके मौसेरे भाई थे दोनों, अर्जुन और सर्जन, ठीक है। इनके साथ में गायों की रक्षा के लिए जो गोगा जी महाराज थे वो इनके साथ में लड़े थे। उसके बाद में देखिए इनका जो मंदिर है, यानी जब ये अर्जुन और सर्जन इनके साथ में जब गोगा जी महाराज लड़े थे तो उस टाइम क्या हुआ था, यानी गोगा जी महाराज शहीद हो गए थे इस युद्ध के अंदर। तो क्या हुआ कि उस टाइम में यानी इनका जो ददरेवा के अंदर है शीर्ष मेढ़ी बनी हुई है, यानी इनका जो सिर कट के है वो ददरेवा में यानी यहीं पे गिर गया था। तो यहाँ पे इसको क्या बनाई गई थी? यहाँ पे शीर्ष मेढ़ी बनाई गई थी। उसके बाद में देखिए हनुमानगढ़ जिले में एक गाँव पड़ता है गोगा मेढ़ी, जो हमारे बिल्कुल पास में है। यानी गोगा मेढ़ी, यहाँ पे इसकी जो मतलब शरीर के निचला जो भाग है, यानी सिर के निचला भाग, यानी गर्दन से जो नीचे का भाग है वो जाके गिरा था कहाँ पे? गोगा मेढ़ी के अंदर मतलब जाके गिरा था। तो उसको कहते हैं यानी धुर मेढ़ी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? धुर मेढ़ी कहते हैं। यहाँ इस मंदिर को मकबरा शैली के अंदर बनाया गया था और इसमें लिखा गया है बिस्मिल्लाह। यानी इसका मतलब क्या होता है? यानी श्री गणेश करना। यानी कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उसको क्या करते हैं? श्री गणेश करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, यानी जो ददरेवा है इसके अंदर इनका शीर्ष में यानी इनका शीर्ष पड़ा था। यानी जब अर्जुन और सर्जन इसके मौसेरे भाई थे, इनके साथ में गायों की रक्षा करने के लिए युद्ध लड़ रहे थे, तो उस टाइम ये शहीद हो गए थे। और उस टाइम ये शहीद हो गए थे तो उसका यानी शहीद होते यानी इनका जो शीर्ष कट के यानी ज़मीन पे गिर पड़ा था। यहाँ पे इनकी शीर्ष मेढ़ी बनी हुई है। और उसके बाद में जो इनका धड़ था, यानी जो इनकी धड़ था, यानी जो वो कहाँ पे गिरा था? गोगा मेढ़ी के अंदर, जो हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है ये गाँव। यानी यहाँ पे इनका जो मतलब धड़ पड़ी थी जाके, तो इसको धुर मेढ़ी कहा जाता है। इस मंदिर को बनवाया गया था। इस मंदिर में मकबरा शैली का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। यानी बिस्मिल्लाह का मतलब श्री गणेश करना, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम धर्म के लोग भी जाते हैं, ऐसा माना जाता है। उसके बाद में देखिए इनको सर्प रक्षक देवता भी कहते हैं। किस प्रकार? यानी इनको सांपों, जिस मान ले किसी व्यक्ति के सांप डस जाता है तो उसके बाद में यहाँ इसके मंदिर पे ले जाया जाता है, तो वो माना जाता है कि ठीक हो जाता है। लेकिन सही मायने में तो ये माना जाता है कि सांप के अंदर जहर होता ही नहीं है। 99% तो यानी किसी खा जाता है तो वो ऐसे ही डर से मर जाता है। यानी उसकी जो धड़कन है वो रुक जाती है, इतना मतलब वो डर जाता है व्यक्ति। और किया थान बेरो भी कि तो डराना रहा बहुत हुआ करना आस पास में, बाकी वो मतलब डर हूँ ख़त्म हो जाए, बाकी इसो की गोनी हुए बाकी और बेरो कोनी भी
हो भी सके। तो यानी सांप अगर डस जाए तो बिन बचाने खातर यानी उसका झाड़ा लगवाने के लिए, या कैसे मान लो यानी सांप की रक्षा, जो सांप डस जाता है तो उसके बाद में उनके मंदिर पे ले जाया जाता है व्यक्ति को, यानी इसको सर्प रक्षक देवता भी माना जाता है। उसके बाद में देखिए जठे जड़ खेजड़ी बैठे बैठे गोगो, यानी जठे जड़ खेजड़ी बैठे बैठे गोगो, यानी इसका जो मतलब खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनका मंदिर बना होता है गोगा जी महाराज का। यानी पहला टाइम में खेजड़ी बहुत ज़्यादा होती है, तो राजस्थान के अंदर तो बियाँ भी खेजड़ी ज़्यादा है, यानी पपीता के पेड़ के नीचे तो मनावा खटूंगा, तो खेजड़ी के नीचे इनको वृक्ष बनाई जाए। उसके बाद में देखिए कवि हुए थे कवि मेह, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गोगा जी के ऊपर, यानी गोगाजीरा रसावड़ा, यानी गोगाजीरा रसावड़ा, ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी, यानी गोगा जी महाराज की जो कवि हुए थे, यानी कवि मेह, इन्होंने पुस्तक लिखी थी गोगाजीरा रसावड़ा। ठीक है, ये है गोगा जी महाराज का परिचय। इतना ही, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। मैं साइड में हो जाता हूँ, इसको आप अच्छे से लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप अच्छे से इसको कॉपी में उतार लेना। ठीक है, इनमें से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, बाकी आपसे मतलब अलग से कोई प्रश्न है वो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो आज की हमारी क्लास हो गई, यानी गोगा जी महाराज के बारे में कल हम पढ़ेंगे, यानी कल हम पढ़ने वाले हैं हड़बू जी और मांगलिया मेह के बारे में, यानी ये दो और है, ये और मैं आपको अगली क्लास में करवा दूंगा। ये भी छोटे छोटे हैं, कल हम इनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो चलिए जाते जाते एक शायरी हो जाए तो देखिए कि जीतेंगे हम खुद से वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत रूठे पर हिम्मत न छूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न छूटे, मजबूत इतना इरादा करो। ठीक है।